हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ईएसबी 2026 का कैलेंडर जारी हो चुका है और उसमें पीएस टेट और एमएस टेट की एग्ज़ाम डेट भी वहाँ पर दे दी गई है। कब तक आप लोगों का एमएस टेट होगा और कब तक पीएस टेट होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएस टेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में, और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन क्या है। ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। ये जो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ये 2024 का है, जो आपका पीएस टेट हुआ था, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो पीएस टेट में जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका 2026 में भी होने वाला है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका आई थिंक अगस्त में होने वाला है। ठीक है, और जुलाई में आपका होने वाला है एमएस टेट का। पीएस टेट का आपका अगस्त में मेंशन है कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। ये डेट जो होती है वो टेंटेटिव होती है, आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम आपका अगस्त में है, तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग शैक्षणिक योग्यता के बारे में कौन कौन सी दी हुई है। यहाँ पर देखिए, ठीक, कौन कौन सी डिग्री चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ आपको हायर सेकेंडरी यानी 12th चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए, या फिर आपका 45% के साथ आपकी हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपके पास कम से कम 50% के साथ 12वीं होनी चाहिए और 4 वर्षीय स्नातक उपाधि जो बीएलएड होता है वो है, तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम, तो कम से कम 50% आपके 12th में होना चाहिए, और शिक्षा शास्त्र में यानी विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका ग्रेजुएशन हो और साथ में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो तो भी आप पीएस टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि जैसे यहाँ पर 50% लिखा है और आप SC ST या दिव्यांग से आते हैं तो 5% आपको छूट दी गई है, जिसमें आप 45% पे भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो पीएस टेट है ये टेट एग्ज़ाम है, तो ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन टेस्ट देने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षक में हम बात करें तो SC ST, OBC, EWS और अन्य कैटेगरी जो रिजर्व में है, उनको इसको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो यदि आप मान लीजिए 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आपके 75 मार्क्स यदि आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद बात करें हम अन्य कैटेगरी के लिए यानी यूआर के लिए, तो 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% मार्क्स यदि हैं आप लोगों के तो आप क्वालिफाई कर लेंगे पीएस टेट को। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका दिया गया है कितने मार्क्स से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। रिजर्व कैटेगरी को चाहिए 50% मार्क्स और अनरिजर्व को चाहिए 60% मार्क्स यहाँ पर। तो अगर हम नंबर के हिसाब से जाएं तो 75 मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए और 90 मार्क्स चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक, अब यहाँ पर न्यूनतम वेतन सैलरी वगैरह दी हुई है अलग अलग 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। चलिए ये मैटर नहीं करते, तो बात की बात है। इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होगा और फिर फाइनल आपका ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ही इन सब चीज़ों पर ध्यान देने वाली बात है। अभी फ़िलहाल आपको पहले पीएस टेट क्वालिफाई करना है, इसके बाद आपको पीएस सिलेक्शन टेस्ट आपको देना होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आने वाला है। ये डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर का कुछ दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर ये आ जाता है आपका पीएस टेट का एग्ज़ाम पैटर्न। एक सेकेंड, चलिए
पात्रता परीक्षा हेतु 150 मार्क्स का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि आपकी 2.5 घंटे होने वाली है, ठीक है। 150 क्वेश्चन और 150 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होने वाला है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन MCQs बेस्ड आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिनके 4 विकल्प दिए होंगे और एक सही होगा। अब हम बात करें किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। CDP की बात कर लेते हैं। CDP में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद लैंग्वेज 1 और 2 की बात करें, ठीक है, तो लैंग्वेज 1 और 2, इसमें जो पहली भाषा आप सिलेक्ट करते हैं उसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। सेकेंड लैंग्वेज आप जो सिलेक्ट करते हैं उसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ के भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। इसके बाद आ जाता है EVS, यानी कि पर्यावरण अध्ययन, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके, 150 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न। अब इसमें हम बात कर लें सब्जेक्ट वाइज पेडालॉजी भी आती है, जैसे कि CDP आपका 30 मार्क्स का हो गया। लैंग्वेज 1 में मान लीजिए आपने हिंदी सेलेक्ट की तो हिंदी में भी 15 नंबर की पेडालॉजी आएगी और 15 नंबर का कंटेंट रहेगा। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें, मान लीजिए सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं या फिर संस्कृत ऑप्ट करते हैं, तो उसमें 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट पेडालॉजी होगा। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश की 15 नंबर की पेडालॉजी होगी। यदि आपने संस्कृत सेलेक्ट किया तो संस्कृत की आपके 15 नंबर की पेडालॉजी आने वाली है। इसी तरीके से मैथ की बात कर लें तो मैथ में भी 15 नंबर की पेडालॉजी होगी। और पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो इसमें भी आपकी 10 नंबर की पेडालॉजी आपकी आने वाली है। ये आपका इसका सिलेबस रहता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न ये हो गया। अब हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपको नीचे एक मिल जाएगा बाल विकास में। ये देखिए, 30 नंबर CDP से आने वाले हैं, जिसमें से बाल विकास के 15 नंबर होंगे और 15 नंबर आपके 5 नंबर से आपकी समावेशी शिक्षा आएगी और अधिगम और शिक्षा शास्त्र आपके 10 नंबर की आएगी। तो ये जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, ये टॉपिक आपको कैसे समझ में आएंगे। हिंदी में 30 प्रश्न आपके 15 नंबर, देखिए यहाँ पर कंटेंट के दिए हैं, 15 नंबर हिंदी की शिक्षा शास्त्र आनी है। तो इस तरीके से मैं एक काम करूँगा, आप लोगों के साथ टेलीग्राम में सिलेबस को शेयर कर दूंगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में ही मैं पूरे के पूरे नोट्स अपलोड कर दूंगा। उसमें CDP के हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी, इसके अलावा पूरा CDP, पर्यावरण की पेडालॉजी और पर्यावरण अध्ययन, ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, या फिर आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं सात्विक एकेडमी ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, ताकि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और फ्री में आपको कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। और हमारी जो यूट्यूब में क्लासें चलेंगी वो रेगुलर चलेंगी, लेकिन साथ में इकट्ठी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है। ये तो लैंग्वेज का है, जो जिस लैंग्वेज में लेगा। गणित की बात करें 30 नंबर में 15 नंबर का कंटेंट आएगा और 15 नंबर का आपका पेडालॉजी आने वाला है, यानी मैथ की पेडालॉजी 15 नंबर की आएगी। इसी तरह से पर्यावरण अध्ययन में 20 नंबर का कंटेंट आएगा और 10 नंबर की आपकी पेडालॉजी आएगी। अगर हम बात करें तो CTET का और अपने MP-TET का जो सिलेबस है लगभग 90% सेम है। तो आप दोनों एग्जाम भी दे सकते हैं एक ही तैयारी के साथ। CTET की भी तैयारी हो जाएगी और MP-TET की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी PDF जो है क्या बोलते हैं सिलेबस की, वो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग प्रिंट करके निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा के रख लीजिएगा। बाकी इसकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स हैं, PDF है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इसकी क्लासेस चाहे वो पर्यावरण अध्ययन की हो, हिंदी की हो या हिंदी पेडालॉजी की हो, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले हम बहुत जल्द इसमें आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे वर्ग 3 की। तो जो आपकी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी, तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो नोट्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में लगातार देता रहूँगा और यूट्यूब के माध्यम से भी आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। CDP में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको समझना है। यदि आपने समझ लिया और किस तरीके से आपको CDP को सॉल्व करनी है, हल करना है, यानी 4 ऑप्शन है तो उसमें नेगेटिव कौन सा होगा, कौन सा नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको रटाया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। आपको अपने CDP में कॉन्सेप्ट बनाने होंगे। यदि कॉन्सेप्ट आपके बन गए तो आप लोग बहुत आसानी से और अच्छे मार्क्स ला लोगे CDP में। और इसमें बात करें तो 85 नंबर की तो आपकी पेडालॉजी ही आनी है, ठीक है। तो चलिए ये सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, बाकी पैटर्न बता दिया, क्वालिफाई मार्क्स बता दिए आप लोगों को,
50% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी को चाहिए और अनरिजर्व को चाहिए 60% मार्क्स, मतलब 90 नंबर अगर नंबर की बात करें, और 75 नंबर में रिजर्व कैटेगरी क्वालिफाई कर लेगी, क्योंकि ये पहला आपका सिर्फ टेट एग्जाम है। इसके बाद यदि आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा, उसमें आपको मेरिट लानी होगी, तभी आपका उसमें सिलेक्शन होगा। तो चलिए, कोई डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको कंटेंट, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलने वाले हैं। तो चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, MS टेट का भी सिलेबस बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, अलग अलग सब्जेक्ट का।